जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दीपक में बनने वाले त्रिभुज की आकृति का क्या अर्थ होता है, वह शुभ है या अशुभ, और त्रिभुज की आकृति बनने पर हमें कौन से संकेत हमारे इष्ट देव आराध्य देव के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आज इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम यही जानकारी आपको देंगे जो आपने प्रश्नों के माध्यम से हमारे चैनल बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल की अन्य वीडियोस पर कमेंट बॉक्स में भेजे हैं। तो यह आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसके अंदर निहित सभी का बहुत ज़्यादा भला आपने पूछा है। तो दीपक में बनने वाली जो अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी के दीपक के अंदर आकृति ओम की बनी है, किसी के अंदर पिरामिड की, किसी में त्रिभुज की, किसी में शंकु का आकार बना है, तो किसी में त्रिशूल की आकृति बनी है, किसी में गदा की आकृति बनी है, तो किसी में चक्र की आकृति बनी है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की हजारों के तादाद में बनने वाली आकृतियां जो दीपक के फूल में बनती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। और संत वाणी से, गुरुजनों के अनुभव के आधार पर और अपने अनुभवों के साथ आपके लिए जो शास्त्रोक्त जानकारी हम इकट्ठी करके लाते हैं, उसमें आज हम आपको ये बताएंगे, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा कि दीपक में बनने वाली जो त्रिभुज की, पिरामिड जैसी, शंकु जैसी जो आकृति होती है, उसका क्या अर्थ होता है और उससे आपको क्या क्या संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जब भी दीपक में बनने वाला फूल आपके लिए ज्योति में प्रकट होता है, तो उसके बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं। ये सबसे पहली बात होती है कि दीपक में जब कभी भी फूल बनता है, तो आपके आराध्य देव ने, आपके कुल देवता ने, आपके गुरुओं ने, आपके जो भी इष्ट हैं, आराध्य हैं, उन्होंने आपकी पूजा आराधना, आपके अनुष्ठान को स्वीकार कर लिया है। और उन स्वीकार करने के बाद आपको संकेत के रूप में जो आशीर्वाद देना चाहते थे, वो संकेत प्रदर्शित करने आरंभ कर दिए हैं। उन्हीं संकेतों में से एक संकेत यह भी है कि आपकी ज्योत में जो इस प्रकार से दो ऐसे भुजाएं और दो ऐसे भुजाएं, चार भुजाओं से मिलकर जो एक पिरामिड बन जाता है, या तीन भुजाओं की तरह से दिखने वाला त्रिभुज बन रहा है या शंकु बन रहा है, तो उस आकृति का क्या संकेत है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाइव में भी आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम जुड़ते हैं, और भगतनी जी भी जुड़ते हैं। तो आप सभी बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी समस्याएं जरूर भेजें। और यदि आपका कोई साधना से संबंधित प्रश्न है, जीवन में कोई संकट है, तो वो भी जरूर लिखकर हम तक पहुंचाएं। उचित मार्गदर्शन आपका किया जाएगा। शास्त्रोक्त जो भी सरल से सरल उपाय होगा, वो आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। उससे संबंधित अगली वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों को, क्या पता किसके जीवन में कौन सी बात से बदलाव हो जाए और आपको उसका पुण्य लाभ भी मिले। तो हम बता रहे थे, दीपक में बनने वाली जो अलग अलग आकृतियां होती हैं दीपक के फूल में, तो उन आकृतियों से संबंधित जो त्रिभुज, पिरामिड या शंकु की आकृति बनती है, उसका क्या अर्थ होता है। हम आपको बताना चाहेंगे, जो पिरामिड होते हैं, वो पिरामिड इस पूरे संसार की पूरी कॉस्मिक ऊर्जा को अपने अंदर संचित करने का एक बहुत ही बड़ा उनमें वास्तु का गुण होता है। तो जब कभी आपके दीपक पर त्रिभुज की आकृति या पिरामिड की, शंकु की आकृति बनती है, तो उसकी जो सबसे ऊपर वाली चोंच होती है, सबसे ऊपर वाला जो तिकोना हिस्सा होता है, उस हिस्से पर ऊर्जा को वह पूरे ब्रह्मांड से अपनी ओर आकर्षित करके आपके घर में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए संकेत होता है। क्योंकि यदि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, किसी तरह की ऊर्जा की उसमें कमी पड़ रही है, तो उस ऊर्जा को केंद्रित करना, ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को खींचना, उस दीपक में बनने वाली आकृति त्रिभुज या पिरामिड के द्वारा ऐसा किया जा रहा है।
और वो ऊर्जा आपको ऊर्जावान बनाकर उस कार्य को सफल बनाने में आपकी सहायता करने वाली है। इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है ये पिरामिड का बनना या त्रिभुज का बनना या शंकु की आकृति का बनना कि आप सोच भी नहीं सकते। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन को मधुर और आनंदमय बनाने के लिए ही शास्त्र सम्मत संतों की वाणी से, गुरुओं की वाणी से और गुरुओं के मार्गदर्शन में शास्त्रोक्त विधियों से आपके लिए जो जानकारी हम जुटाकर लाते हैं। अनेक वीडियोस में हम पहले भी बता चुके हैं कि दीपक में बनते हैं हजारों तरह के फूल और आकृतियां, परंतु अलग अलग जो व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं की साधना करते हैं उस फूल की भी आकृति अलग अलग बनती है। तो वह आपके संकट काटने के लिए है या आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए है, या आपने किसी मनोरथ सिद्धि के फलस्वरूप या साधना में उन्नति के फलस्वरूप वह आपने ज्योत जलाई थी और उस ज्योत में जो आकृति बनी है, उस दीपक में जो आकृति बनी है, वह आपको किस तरह से संकेत देती हैं। तो ऐसी हमने बहुत सी वीडियो और भी अपने चैनल पर डाल रखी हैं। आपके दीपक में कौन सी आकृति बनती है, चंद्रमा की बन रही है, चक्र की बन रही है, त्रिभुज की बनती है, पिरामिड की कमल बनते हैं या माँ के दो नयन बनते हैं, इस तरह से किसकी आप आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं तो वो रुद्राक्ष किस प्रकार से बनता है, ऐसी अन्य अनेक वीडियोस उस फोटो और वीडियो के साथ भी आपके लिए हमने चैनल पर डाली हैं। आप देख सकते हैं, उनसे भी लाभ ले सकते हैं और आप अपने मित्रों तक भी इस लाभ की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने प्रश्न समस्याएं हम तक पहुंचाएं और अपने इष्ट देव के नारे जरूर लगाएं। जय माता दी लिखें, जय श्री राम लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे या जय हनुमान, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जय श्री साईं, उनको आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। जब त्रिभुजनुमा आकृति बनती है तो चारों दिशाओं पर आधारित होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और जब किसी ज्योत में त्रिभुज, शंकु या पिरामिड की आकृति बनती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि आपके जीवन में जिस ऊर्जा की कमी थी, जिस प्रकाश पुंज की कमी थी, वो प्रकाश पुंज आप तक पहुंचने वाला है और आपका वो काम जो बनते बनते रह जाता था या आपकी साधना में जो सफलता के शिखर आपको चाहिए थे, वो शिखर जल्द ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपकी ज्योत घर के वातावरण को इतना ज्यादा और आपके आसपास की ऊर्जा के पुंज को इतना ज्यादा पॉजिटिव बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके दिल में जो आनंद की लहरें, उमंगें उठेंगी, जो आपके बनते हुए काम की तरफ अपने आप सिक्स सेंस से आपको ये आभास होने लगेगा कि हाँ, अब मेरे काम सफल हो जाएंगे, जो मैं चाहता था वह काम होने वाला है। इस तरह की ऊर्जा का संचार आपके अंदर होने लगेगा। तो पिरामिड का जो आकार होता है वो शंकु की तरह ही होता है, इसलिए पिरामिड में भले ही चार भुजाएं बनी होती हैं, चार त्रिभुज अलग अलग दिशाओं में बने होते हैं, यह ऊपरी कोने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आपने मिस्र के पिरामिड सुने हैं, उन पिरामिडों के अंदर भी अलग अलग तरीके से राजा, जो वहां मिस्र के राजा होते थे, वो अपने रहने का स्थान, बैठने का स्थान और अपने रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए जो स्थान बनाते थे, वो इस पिरामिड की हाइट के 1/3 हिस्से पर ऊपर की ओर अपना स्थान बनाते थे, ताकि मैक्सिमम एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उनको उस हिस्से से प्राप्त हो सके। और अंत समय में जैसे कि पिरामिड के निचले सिरे होते हैं, तो ऊर्जा के प्रवाह को वो ऊपर से नीचे की ओर अपनी भुजाओं से बाहर की तरफ छोड़ता है। वैसे ही जो भी इस ज्योति के पास, दीपक के पास, जिसमें पिरामिड बना है, त्रिभुज बनी है, शंकु की आकृति उभर कर सामने आई है, वहां बैठे उस व्यक्ति को इतना ज्यादा ऊर्जावान बना देता है, उस घर में इतनी ऊर्जा फैला देता है यह दीपक कि आप सोच नहीं सकते कि आपके कौन कौन से काम किस प्रकार से भगवान अपने आशीर्वाद से बना देना चाहते हैं। दीपक प्रज्वलित करना हर धर्म में बताया गया है, चाहे वह कैंडल के रूप में हो, चाहे ज्योति के रूप में हो, चाहे दिए के रूप में हो, चाहे प्रकाश पुंज के रूप में हो। पिरामिड का आकार जो शंकु के समान ही माना जाता है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने आसपास के क्षेत्र में उस ऊर्जा को संचारित करता है। इसके उपरांत
यह अंदर प्रविष्ट होने वाली उस सकारात्मक ऊर्जा को चारों तरफ फैलाता है जो नीचे के कोणों से ऊर्जा का प्रवाह आसपास के क्षेत्रों में बनता है और सारी की सारी जितनी भी वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को वह हटा देता है। तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, आपके विचारों में तन्मयता, आनंद की लहरें उठने लगती हैं और आप इतना ज़्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं कि आपकी जो सिक्स सेंस है वो भी आपको बताना आरंभ कर देती है कि किस प्रकार से आपके कार्य अब बनने वाले हैं, आप अपनी सफलता के शिखर को चूमने वाले हैं। पिरामिड का आकार जो होता है 10 दिशाओं पर आधारित होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशाएं मानी जाती हैं। पिरामिड के कोने शांति के प्रतीक होते हैं और तिकोने भाग आत्मिक शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। पिरामिड का जो ऊपरी भाग होता है वह गर्मी का प्रतीक होता है और दक्षिण भाग जो होता है वह ठंड का प्रतीक माना जाता है। पूर्व का भाग प्रकाश का प्रतीक और पश्चिम का भाग अंधकार का प्रतीक माना जाता है। हम आपको जितनी ज्यादा इस पिरामिड वाली आकृति के बारे में बताएंगे वो उतनी ही जानकारी कम समझिए, क्योंकि हम पूरी जानकारी कितनी ही कोशिश करें इस छोटी सी वीडियो में गागर में सागर को नहीं झलकाया जा सकता। वह बहुत ही महान ऋषि मुनियों की भी इतनी वो सोच समझ और ज्ञान की जो धारा होती है वो शब्दों में जो बड़े से बड़ी बातों को बांध देते हैं, उस प्रकार से ज्ञान को संयमित करना या संचय करना छोटी सी इस वीडियो में बहुत अतिशयोक्ति होगी। अतः आपके लिए हम बार बार ऐसी वीडियोस और भी लाते रहेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस ज्ञान चर्चा को पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। आपकी कोई भी समस्या है तो लाइव में जुड़कर आप या इंस्टा आईडी पर अपनी जोत का जो आप फोटो या वीडियो भेज सकें तो इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर जरूर भेजें और वहां पर भी आप हमसे जुड़कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो शास्त्रोक्त सम्मत जो भी ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाएंगे वह मार्गदर्शन आपको पहुंचाया जाएगा। जय श्री राम, जय माता की।